हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। जो बुज़ुर्ग हैं, माता पिता, उनके चरण स्पर्श। जो हमसे छोटे हैं उससे शुभ प्यार। मैं आप लोगों को एक छोटा सा संदेशा देना चाहता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ, लेकिन जो हमारे मध्यवर्गीय और हम लोगों से नीचे जो गरीब घर तबके के बच्चे जो हमारे लेवल के हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा संदेशा देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि ये संदेशा शायद कामयाब होगा और आप लोग का जो लक्ष्य है वो आप भेज सकेंगे। जो जिनके माता पिता गरीब हैं, जिनके माता पिता दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा। जिनके माता पिता छोटा मोटा खेती गृहस्थी करते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जब मछुआरे मछली के शिकार में नदी के किनारे, तालाब के किनारे घंटों 2 घंटों दिन भर बैठे रहते हैं, उन्हें उम्मीद नहीं है कि मछली आएगी नहीं आएगी या मछली जाल में फंसेगी नहीं फंसेगी, फिर वे उन्हें उम्मीद लेकर वो दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं और यही उनका सपना है कि आज मुझे कुछ न कुछ मछली मिल जाएगा। ठीक उसी तरह उन छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो उम्र है 14 साल से जो 25 साल की उम्र है, यही आपका उस नदी के अंदर में जो मछली है उस तरह का उम्र। इस उम्र में आप उस मछली को पकड़ने की कोशिश कीजिए जो आपके फ्यूचर को बना सकते हैं। मैं एक शायर कहना चाहूँगा, उड़ान इतनी ऊंची रखो, उड़ान इतनी ऊंची रखो कि नीचे छोटी छोटी बातों से टकराना ना पड़े। उड़ान इतनी ऊंची रखो कि नीचे छोटी छोटी बातों से टकराना ना पड़े। अर्थात मैं कहना यही चाहूँगा कि जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, आपको पढ़ाई में तकलीफ़ होगी, ये सबको होता है और ये धरती का परंपरा है। क्या आज से 15 साल पहले गरीबी नहीं थी? क्या आज से 15 साल पहले कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे? पढ़ाते थे। दुख आएगी जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई, जो आपके पास किताब है उस मछली की तालाब से तो कहीं बेहतर है कि आपके समक्ष बैठा हुआ है। मछली की तालाब में जो मछुआरे बैठे रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं कि मछली आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आपको तो पता है, आपको तो कन्फर्म है, आपके सामने किताब रखी हुई है। एक छोटी सी किताब जिसका कीमत 200, 250, 300 रुपया, मैथमेटिक्स। उस किताब से इंजीनियर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी बड़ी बड़ी पुल, क्या पता नहीं क्या क्या निर्माण कर रहे हैं। तो क्या आप इस किताब को पढ़ के अपने लाइफ का निर्माण नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो कब? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप उसमें लगनशील रहेंगे। आपका जो उम्र है 14 साल से 25 साल का जो उम्र है, वो बिल्कुल बहकावे का उम्र है। जस्ट लाइक उस गुलाब के फूल की तरह है। जब तक खिला रहेगा काफ़ी सुंदर दिखेगा, जैसे उसे तोड़ लिया गया वो ख़त्म। ठीक उसी तरह 14 साल से 25 साल का जो उम्र का ड्यूरेशन होता है, उस गुलाब के फूल की तरह हर कोई तोड़ना चाहेगा। जैसे कोई जवान लड़का है, जवान लड़की उसे देख लिया तो उसे पसंद आ गया, वो उसमें उलझ जाएगा। नहीं दोस्त, आप प्यार कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपका प्यार है वो किताब, आपका वो गणित, आपका वो अंग्रेजी, जिससे आप प्यार कर सकते हैं, और वही प्यार आपको मुकाम तक ले जाएगा। 14 साल से 16 साल की उम्र में जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, वो चीज़ 32 साल से 40 साल के बीच में भी अच्छा लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्त, आपके माता पिता दिल्ली में कमा रहे हैं, पंजाब में कमा रहे हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़िए। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थात ये है कि जो आपके किताब में है आप उसे अपनाइए। विद्या एक ऐसा चीज़ है जो कोई नहीं बांट सकता। जैसे बाढ़ में डूब नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकता, दोस्त उसे छीन नहीं सकता, कोई उसे काट नहीं सकता, डाकू डाका डाल नहीं सकता। विद्या वो चीज़ है। और विद्या, संस्कृत में कहावत है, विद्या विहीन मनुष्य पुच्छ विषाने, यानी जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, बिना पूंछ का वो पशु के समान है। तो दोस्त, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता का जो सपना है उसे पूरा कीजिए। आप अपने सपने को साकार कीजिए ताकि आप अपने ज़िंदगी में रो न सके। अभी आपके माता पिता जो बोल रहे हैं उसे आपको बुरा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। वो इसलिए बुरा लगेगा क्योंकि आपकी उम्र उस गुलाब के फूल की तरह है। जब तक आप पौधे में हैं तब तक आप में चमक है। जिस दिन आपका गुलाब का फूल जिस तरह टूट गया, पौधे की चमक ख़त्म हो गया, आपका उसी तरह जैसे जवानी ढल जाएगी, जैसे आपका उम्र आ जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, उस दिन आपका एहसास होगा। और यहाँ के आंसू आप अपने पीछे तक नहीं ले जा सकते हैं। अगर किसी दोस्त ने गलती से टोक दिया या माता पिता ने टोक दिया, बेटा तुम रो रहे हो, तो उस दिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं रो रहा हूँ। आप यही बोलेंगे कि मेरे आँखों में कोई कीड़ा चला गया था। अगर ये मेरे बात आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को माध्यम से आप कुछ कीजिए,
जिसे पढ़ने का मन नहीं करता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह आपके हाथ में मोबाइल रहता है, कुछ न कुछ आप छेड़ते रहते हैं, ठीक उसी तरह आप किताब के साथ रहिए। आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, मुझे पता है। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आप क्या कीजिए, किताब को लेके रखिए। किताब के पेज, एक पेज यानी लास्ट यानी स्टार्टिंग 1 पेज से अंतिम के 300 400 जहाँ तक पेज है वहाँ तक आप सिर्फ पलटी कीजिए। देखिए एक समय ऐसा आएगा, एक पल ऐसा आएगा, आपका मन करेगा अच्छा इस चैप्टर में कुछ है, या इसमें है, या इसमें जो हेडिंग लिखा है वो क्या है। आपका मन करेगा उसको एक बार देखने का। जब एक बार देखेंगे तो आप उसे पढ़ेंगे, जब एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। अगर मेरी बात अच्छा लगे तो दोस्त, जो मध्यवर्गीय आदमी है, जिनके पास अपार पैसा, उनका तो बात ही कुछ अलग है। जिनके माता पिता मजदूरी करता है, मैं यही कहना चाहूँगा भाई पढ़ ले। एक समय ऐसा आएगा जो आप रो भी नहीं पाओगे, और जब रोओगे तो किसी को बता नहीं पाओगे, और जब किसी को बताओगे तो कोई समझने वाला नहीं, और जब कोई समझने वाला रहेगा तो खुद को समझा भी नहीं पाओगे। जय हिंद।